जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और आज हमने ये देखना है कि अगर आपका पहले से एक अकाउंट जो है मौजूद हो जीमेल का, तो और आप एक नया अकाउंट जो है बनाना चाहते हों, तो उस नए अकाउंट को कैसे आप बना सकते हैं, उसका सिंपल सा तरीका हम आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे। जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अकाउंट्स जो हैं जो आपके मोबाइल में होते हैं, अकाउंट्स पे क्लिक कर देंगे। वहाँ से आप देखें मुख्तलिफ़ अकाउंट्स आपके सामने आएंगे। आप देखें ये आप ज़ूम करें, आप सामने देख रहे हैं कि ये जो मेरा अकाउंट है पहले से मौजूद है इस गूगल पर। लेकिन इसके अलावा मैं अब एक और अकाउंट जो है ऐड करूँगा, तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गूगल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो चेकिंग इन्फ़ो का ये जो ऑप्शन है, इंटरफेस है, वो सामने आपके खुल जाएगा। तो आपके पास आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, नीचे क्रिएट अकाउंट होगा। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे फॉर माई सेल्फ। तो बाकी इसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यूज़र नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, पासवर्ड अपना यहाँ पर टाइप करेंगे, जो आप मुनासिब सब में वो कर सकते हैं। तो इसके सामने आई वाला जो निशान है, यह आई वाला निशान ज़ाहिर कर रहा है कि अगर आप इस पर आई वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो जो ऊपर लाइन लगी हुई क्रॉस की हट जाएगी और आपको पासवर्ड शो होना शुरू हो जाएगा। यानी आप फिर दोबारा जब कंफर्म पासवर्ड होगा उसमें आप गलती नहीं करेंगे, आपको पता होगा मैंने ये पासवर्ड लिखा। अगर आई का क्रॉस आप रहने देंगे तो ये देखें डॉट की सूरत में जो है ये पासवर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा कंफर्म करें इसे, यानी दोबारा यहाँ पर वो पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपने ऊपर किया है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखें रेड बॉक्स आ गया है यूज़र नेम के ऊपर। यहाँ से मुराद ये होती है कि ये जो पहले ही है यूज़र नेम इस्तेमाल हो चुका है, आप इसको चेंज करें। तो नीचे अवेलेबल जो है लिखे होते हैं, इसका मतलब ये अवेलेबल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अच्छा ये होता है ये इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर और लिखेंगे दोबारा यूज़र नेम इज़ टेकन जो है वो आ जाएगा, तो वो शायद 3-4 स्टेप में मुकम्मल हो। तो हम यही अवेलेबल यूज़र नेम ले लेते हैं। अगर आपने ख़ुद ऐसे लगाना तो आप ट्राई करते रहें, कोई ना कोई लग जाएगा, वरना हम अवेलेबल ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये फ़ोन नंबर आ गया, तो पीछे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो उसके सामने हम अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और नेक्स्ट करेंगे जी। तो ये नेक्स्ट किया हमने। इसके बाद वो कहते हैं जी कि जो आपके फ़ोन नंबर पे जो है एक कोड आया है, ये देखें 14309, ये आप लिखें यहाँ। इसको वेरीफाई कर दें। तो देखिए रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, तो ये जो है आपके पास अगर आप लिखना चाहिए, यानी अदर कोई आपके पास ईमेल है तो वो आप लिख सकते हैं कि ताकि कल आपको पासवर्ड अगर भूल जाए तो आप रिकवरी उस मेल की जो है वो कर सकते हैं दोबारा से। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके पास फ़ोन नंबर आपने जो ऊपर लिख दिया वही रिकवरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आगे इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे, पहले मंथ, फिर डे, फिर जो आपका ईयर है, फिर जेंडर है, जेंडर अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर है जी गेट मोर फ्रॉम योर नंबर, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर जो है वीडियो कॉल, मैसेजेस वगैरह वगैरह के लिए इस्तेमाल हो,
तो आप इसको यस आई एम इन पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं बस इतना ही काफ़ी है, कोई नंबर रिकवरी के लिए इस्तेमाल हो, तो स्किप पे क्लिक कर देंगे। प्राइवेसी एंड टर्म्स हैं, यहाँ इसके अंदर लिखी होंगी अपनी, आप इन्हें टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी इनकी पढ़ने के बाद आई एग्री कर देंगे। और इस तरह जो है देखें कि आपका ईमेल अकाउंट जो है, जीमेल अकाउंट वो करीब है बनने के। थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा वेट करने के बाद देखेंगे कि जीमेल टीम की तरफ से आपको पहला जीमेल जो है ईमेल वो मौसूल हो चुका है। तो ये आपका जीमेल बन चुका है। इसके बाद साइट पे इनबॉक्स, सेंड मेल्स वगैरह वगैरह होते हैं, तो उसकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अपने मेल को जो है कंपोज कैसे करना है, अटैचमेंट्स कैसे लगानी होती हैं।